अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, वेल एंड गुड होंगे। सुबह सुबह उठकर जो समझदार माँ बाप की बेटियाँ होती हैं ना, वो क्या करती हैं, जो माँओं की बेटियाँ होती हैं, सुबह सुबह उठना ना बहुत ज़्यादा एक एनर्जी ना डाल देता है। अगर आप लेट उठते हैं ना, तो फिर आपके सारे काम ना लेट ही होते जाएंगे। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सुबह जल्दी उठूँ और जल्दी उठ के अपने सारे काम मैनेज कर सकूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोगों को ना सारा दिन ना खुद पे टाइम देने के लिए ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। जो सुबह का टाइम होता है ना, उसमें आप अपनी टोटल अपनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप अच्छे तरीके से अपने आप को देख सकते हैं आईने में, अपने फेस के ऊपर क्लींजिंग कर सकते हैं। सुबह सवेरे उठ के आप नमाज़ पढ़ें और सनलाइट देखें। इसके अलावा बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं जो सुबह सवेरे हमारी हो पाती हैं, और जिनके बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं और वो जल्दी-जल्दी सारे कामों से फ़ारिग हो जाती हैं, ताकि रात में जल्दी सोएँ और सुबह जल्दी उठ जाएँ, ताकि आपका नाश्ता, आपका ब्रेकफ़ास्ट, आपके बच्चों का लंच वगैरह सब चीज़ें टाइम पे प्रिपेयर हो जाएँ। ख़वातीन मैंने ऐसी बहुत सी देखी हैं जो सारा दिन उजाड़ रहती हैं, बिल्कुल भी अपने आप को टाइम नहीं देती है। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह सवेरे उठ जाती हूँ मॉर्निंग में। सबसे पहले मुझे मॉर्निंग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लगती है, और फिर उसके बाद मैं सबसे पहले अपने आप को फ्रेश करती हूँ। फिर उसके बाद सारी चीज़ें नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होने के बाद फिर मैं पानी के गिलास पीती हूँ, क्योंकि ना पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। फिर उसके बाद मेरे बाकी नाश्ता वगैरह ब्रेकफ़ास्ट का टाइम शुरू हो जाता है। यहाँ आपने देखा होगा कि मैंने सुबह-सुबह उठ के अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रेश किया, और हल्की-सी मैंने अपने लिप्स के ऊपर टिंट लगाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं आज ना बहुत हल्का-सा ही तैयार हूँ सुबह के टाइम। और मैं ये लाज़मी करती हूँ, मेरी यही मैं किचन में ना लाज़मी अच्छा-सा तैयार होकर आ जाती हूँ। इतना ज़्यादा भी नहीं मेकअप कर लेती, बल्कि हल्का-फुल्का सा मेरा हल्का-सा टिंट वगैरह होता है, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होता है। अच्छे से कॉम्ब वगैरह करके, हेयर्स वगैरह बना के, हेयर स्टाइल अच्छा-सा बना के मैं आ जाती हूँ किचन में। मुझे खुद बहुत अच्छी फीलिंग आ रही होती है। हम यही बातें करते रहेंगे कि हमें परफ़ेक्ट होना चाहिए, हम इस तरह कर लें, हम उस तरह कर लें, तो ऐसा कुछ नहीं होता। कोई इंसान परफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन रोज़ाना की तब्दीलियों से वो परफ़ेक्शन की तरफ जा रहा होता है। चाहे रोज़ आप नया-नया सूट ना पहने, निकाल के आप अपने ही घर के पुराने ड्रेसेस को अच्छे तरीके से प्रेस करके अपने लिए रखें, और अपने लिए टाइम निकालें और उसे पहनें, और हल्का-सा आप तैयार हों। आपको अपनी लाइफ़ में एकदम से बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ़ीलिंग आएगी कि आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी के लिए टाइम लाज़मी निकालना चाहिए। और ये सब चीज़ें तभी मैनेज हो सकती हैं जब हम टाइम पर उठेंगे। अगर हम टाइम पर नहीं उठेंगे और बेटाइम उठेंगे, तो हमारी कोई भी टाइमिंग वग़ैरह मैनेज नहीं होगी। तो यहाँ पे नाश्ता वग़ैरह बन चुका था, सुबह का टाइम था, आपने देख लिया मेरी सुबह मॉर्निंग की रूटीन वग़ैरह। और यहाँ मैं आप लोगों के साथ ना शाम तक की रूटीन अपनी और स्किन केयर सारी चीज़ें आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोगों ने ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुझे बहुत ज़्यादा अचार पसंद है, और मेरी जो मदर इन लॉ है ना, वो बहुत अच्छा अचार बनाती हैं, और माशाल्लाह से, और हम लोग पूरा साल जो है ना खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रेकफ़ास्ट में जो अचार की जो बाल्टी है वो ले ली थी, और उसके बीच में ना केरी का और लसूड़े का अचार बहुत ही मज़ेदार होता है। आप देख रहे होंगे आज मुझे सफाइयों का ना भूत सवार हो गया है। ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ाना नहीं करती हूँ। हाँ, जब मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि टाइम हो जाए और मैं गई हुई थी अपने मेके, तो काफ़ी सारे जो थे जाले कचरे ना ऊपर आ चुके थे। आजकल की मेड के भी बड़े नखरे हैं, मासियों के भी बड़े नखरे होते हैं। बीबी मैं ये काम नहीं करूँगी, मेरे पास इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है। तो फिर मैं खुद क्या करती हूँ कि जाले कचरे सारे उतार के ना मासी को दे देती हूँ, फिर वो सारी सफाई वग़ैरह बआसानी कर लेती है। मैं हर दिन कोई ना कोई चीज़ अपने घर में कर रही होती हूँ। कभी मैं अपनी कबर्ड की क्लीनिंग कर रही होती हूँ, ऑर्गनाइज़ कर रही होती हूँ, और कभी मैं आके अपने जो बर्तनों की रैक होती है उसको साफ़ कर रही होती हूँ, और कभी मैं आके अपनी ड्राइंग रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ, डीप क्लीनिंग, और कभी मैं अपने किचन की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं रोज़ाना की बेस के ऊपर थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल के ना अपने घर की क्लीनिंग में हिस्सा लेती रहती हूँ, क्योंकि ऐसा है ना कि एकदम से हम सारे काम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम तो फिर एकदम से बीमार हो जाएँगे ना। सारा दिन भी ना पोछा-पोछी नहीं करनी चाहिए, अपनी सेहत भी देखनी चाहिए। तो ऐसा ही है, थोड़ा टाइम मैं निकाल लेती हूँ। किसी दिन मुझे किसी रूम की मतलब कि जाले कचरे करने हैं, जब मासी आ जाती है तो मैं टाइम निकाल के उसके साथ चली जाती हूँ। कुछ अच्छे तरीके से जाले कचरे वग़ैरह साफ़ वग़ैरह करके दे देती हूँ। दूसरा जो होता है फ़ेन वग़ैरह, वो भी मुझे खुद ही साफ़ करके देना होता है। मासियों के ना बड़े नखरे हैं।
अच्छा जी, यहाँ टाइम हो गया है खाना बनाने का, तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ किचन में खाना बनाने के लिए और यहाँ मेरी तैयारी हो गई है खाने की। तो मसाले वगैरह मैंने निकाल लिए हैं और आज दिन था मसाले पीसने का, तो यहाँ पे मैंने मशीन रख ली है और यहाँ पे मसाला भी पीस लिया है। कितने ऐसे काम होते हैं जिनको लेके टाइम की बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है और हमने करने होते हैं फिक्स टाइम पे। जब हम खाना बना रहे होते हैं ना दिन में या रात में शाम के टाइम, तो हमारी कोशिश यही होती है जब वो चीज़ चाहिए ना हमने तभी करनी है। तो बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। हमने तभी ये कोशिश करनी है कि हम पहले चीज़ करने से पहले ना, खाना बनाने से पहले वो मसाले काट के रख लें, उन मसालों को पीस के रख लें, आटा पहले गूँध के रख लें और साथ-साथ जो भी बर्तन वगैरह वॉश करने वो पहले करके रख लें। एंड टाइम पे कुछ भी ना करें, सिर्फ़ पकाने का काम है। क्योंकि छोटी-छोटी सी जो चीज़ें होती हैं ना, यही छोटी-छोटी सी चीज़ें हम लोगों को अपना टाइम मैनेज करने में बहुत ज़्यादा मदद देती हैं। अगर हम सारे काम एक साथ लेके बैठ जाएँगे ना, तो हमारा कोई काम नहीं होगा। अपने सिंक में बर्तन धोने के बर्तन जमा होने ना दें। टॉप काउंटर को क्लीन करें, जो भी मसाले के डब्बे वगैरह डब्बियाँ हैं उन्हें साइड पे करें। ज़्यादा फैलावा बिल्कुल ना करें, साथ-साथ समेटते जाएँ। इससे क्या होता है, सलीका सुघड़पन दिखता है और यही जो सलीका है ना, वो हमारे आने वाली ज़िंदगी में काम आता है। ऐसी मैंने कितनी ही लड़कियां देखी हैं जो खाना बनाती हैं तो खाने की चीज़ों को फैला-फैला के सामान को, उनकी माएँ जो होती हैं कितना उनको समझा लेंगी। लेकिन माँओं का चाहिए कि अपनी बेटियों को अच्छे तरीके से समझाएँ कि सारी चीज़ों को किस तरह मैनेज करना है। हम सबको अपनी बेटियों को डिग्रियों के साथ-साथ इन सारी चीज़ों की भी तालीम देनी चाहिए, ताकि वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आ सकें। अच्छा, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा मुँह पर अच्छे होते हैं और पीठ पीछे बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते और उनके दिल भी अच्छे नहीं होते हैं। इनके दिल में भी हमारे लिए कोई ख़ास जगह नहीं होती और हम समझ रहे होते हैं जी ये हमारे लिए तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे जो रिश्तों को क्या कहा जाता है? ऐसे रिश्तों को कहा जाता है मुँह के मीठे, दिल के मुनाफ़िक। अच्छा, ये ज़्यादातर बहुत सारे रिश्तों में भी होता है इस तरह और ये ज़्यादातर ऐसी दोस्तियों में भी होता है जो आपके साथ आपकी जो दोस्तें होती हैं, सहेलियाँ होती हैं, वो भी इस तरह बहुत ज़्यादा करती हैं। ख़ैर, हमें यहाँ ससुराली रिश्तों की बात करूँगी तो ये देवरानी और जेठानी में बहुत ज़्यादा होता है। देवरानी-जेठानी जो अपनी देवरानी-जेठानी जो होती है, देवरानी के सामने बहुत अच्छी बन रही होती है और बहुत अच्छी-अच्छी बातें उसको बोल रही होती है और वही बातें वो पीठ पीछे उसके लिए अगेंस्ट बोल रही होती है। उसकी सास, ससुर, इस तरह के सब चीज़ों को ना मतलब कि उसकी ज़्यादा इतनी इज़्ज़त ना हो, मेरी इज़्ज़त हो। ये जो कॉम्प्लेक्शन होता है ना, ये जो हसद होती है, इस रिश्ते में सबसे ज़्यादा हसद होती है और यही रिश्ते सबसे ज़्यादा मुनाफ़िक होते हैं। काफ़ी ऐसी बहनें भी होंगी जो ये कहेंगी नहीं हमारी जेठानी या हमारी देवरानी तो बहुत अच्छी है, आपकी बात गलत है। नहीं, ऐसा भी नहीं होता है लेकिन 99% जो रिश्ते होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं ससुराल में। और जो 1% होता है ना मतलब 1% अल्लाह की तरफ से कोई अच्छे लोग होते हैं जिनका अच्छा दिल होता है तो वो अपनी मतलब घर में आई हुई दूसरी भाभियों के साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं। तो इस तरह के भी लोग होते हैं। लेकिन ज़्यादातर 99% जो लोग होते हैं ना बहुत मुनाफ़िक होते हैं और वो मुनाफ़िकाना बातें करते हैं और वो दूसरे इंसान को कुछ भी नहीं समझते। ख़ैर इन जो मुनाफ़िक रिश्तों से ना इंसान को थोड़ा लिमिट में रखना चाहिए ऐसे मुनाफ़िक रिश्तों को और उनसे दूर रहना चाहिए और उनकी कभी बातों में नहीं आना चाहिए ताकि आपकी तहज़ीब या तज़लील हो। ख़ैर यहाँ पे शाम की चाय बन चुकी थी और यहाँ पे शाम की चाय मैंने बना ली थी। सारी जो चीज़ें बर्तन वग़ैरह होते हैं ना टाइम के साथ ही धो के उनको उनकी जगह के ऊपर वॉश करके रख देना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम आपको वो टाइम पे मिल सकें। और साथ-साथ हम लोगों को अपनी बेटियों को जिनकी शादियाँ होने वाली होती हैं, उनको सारी जितनी भी ये जो चीज़ें होती हैं किचन की और जो सलीका-मंदी होती है, सब सिखानी चाहिए और बतानी चाहिए। ख़ास तौर पे हमें इन रिश्तों के बारे में भी बताना चाहिए, जो ये रिश्ते इस तरह के होते हैं, ताकि वो अपना बचाव कर सकें। उनके अंदर इतनी अक्ल और इतनी हिम्मत हो और उनको इतनी समझ हो कि मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरे लिए क्या बुरा है। तो यहाँ पे मैं आ चुकी थी अपने फेस की केयर करने के लिए और केयर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं सिर्फ एक चीज़ से कर रही हूँ 7 दिन का चैलेंज है ये और बेसन के साथ। इसके बीच में हर दिन में कोई ना कोई अलग चीज़ बीच में यूज़ करती हूँ और वो अपने फेस के ऊपर लगाती हूँ, जो मेरे किचन में ही मौजूद होती है। आज स्किन केयर का थर्ड डे है, तीसरा दिन है
और यहाँ पे बेसन से ही मैं अपने फेस की क्लीजिंग मसाज कर रही हूँ डेली बेसिस के ऊपर। कभी इसके बीच में मैं रॉ मिल्क यूज़ करती हूँ और कभी मैं इसके बीच में जस्ट अर्के गुलाब यूज़ करती हूँ, रोज़ वाटर, और फिर कभी मैं इसके बीच में फ़्रेश क्रीम यूज़ करती हूँ, और कभी मैं इसके बीच में एलोवेरा जेल यूज़ करूँगी आगे आने वाले टाइम में। तो इस तरह कुछ ना कुछ न्यू मैं आज इसके बीच में एक चीज़ यूज़ करके अपने फेस की क्लीजिंग मसाज अच्छे से दे रही हूँ। तीसरे दिन मैंने अपने फेस के ऊपर एंटी एजिंग वाला मसाज किया है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी स्किन की केयर करूँ, जितना हो सके मैं होम रेमेडीज़ से ज़्यादा अपनी स्किन की केयर करूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्रीम्स को प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि क्रीम्स के बहुत ज़्यादा खतरनाक नताइज होते हैं जो फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बीमारियों के, स्किन की बीमारियों का बाइस बनते हैं। तो मैं ये होम रेमेडीज़ ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती हैं, जो स्किन को फ्रेशनेस भी देती हैं और जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। जैसा कि काफ़ी सारे लोग पार्लर्स में या सैलून में जाके थ्रेड वगैरह करवाते हैं, थ्रेडिंग पूरे फेस की करवाते हैं या वैक्स वगैरह करवाते हैं, तो क्या होता है कि वो इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ों से नहीं करवाते। उनके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह एक्ने का इश्यू हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा आगे चल के बहुत ख़राब कंडीशन में आ जाता है कि ओपन पोर्स हो जाते हैं, निशान हो जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं फेस के ऊपर, जो देखने वाले को बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। और इसमें किया गया मेकअप भी बहुत ही अजीब लग रहा होता है। यहाँ आप लोग मेरी स्किन टोन देख सकते हैं कैसी है, और कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको व्लॉग कैसा लगा। यहाँ लूँगी मैं आप लोगों के साथ इजाज़त। मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।